नाउ स्टूडेंट्स देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है या साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारा वन शॉट देख सकते हो, ठीक है। उसमें हमने सब कुछ कवर किया। 2-2.5 घंटे का वीडियो होगा, मतलब एक होगा 2.25 घंटे का करीब, है ना। तो उसमें हमने डोमेस्टिक सर्किट के पहले तक पढ़ाया हुआ एनसीईआरटी से, फटाफट सारा उसको रिवाइज कर लीजिए। दूसरा पार्ट होगा आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पार्ट होगा आपका कौन सा, डोमेस्टिक सर्किट वाला, ठीक है ना। तो 2 पार्ट्स में वीडियो आए होंगे, ठीक है। तो उसको आप कर लीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट 10 ईयर को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो भी आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम फटाफट डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, कह रहा व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिस रीजन में बाहर से आने वाला कोई दूसरा मैग्नेट या कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करे, या कोई बाहर से आने वाला कोई मूविंग चार्ज भी हो सकता है। तो अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन ना करो, किसी मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन जिस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस मैग्नेटिक फोर्स को कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है। कौन कौन, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर वो एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक। कोई चलता हुआ चार्ज आ जाए, मूविंग चार्ज आ जाए, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसको आप पढ़ लेना। कह रहा है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो, तो वही है जो ऊपर पूछा, तो वही नीचे क्या। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट इज द रीजन इन विच द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस। अगला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट। अब यहाँ पर ध्यान रखना आपको, ये आपका बार मैग्नेट है इस तरीके से बच्चों, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक। तो बार मैग्नेट के अगर बाहर आपसे पूछेगा आउटसाइड, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। और मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि बार मैग्नेट में या कोई भी मैग्नेट हो, बार मैग्नेट ही ना हो, कोई भी मैग्नेट हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। कैसा बनाती है, क्लोज लूप या क्लोज कर्व्स बनाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्लोज कर्व हो गया, ठीक। तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट। इनसाइड द बार मैग्नेट कहाँ है, साउथ से नॉर्थ। तो आंसर क्या है इसका, इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बार मैग्नेट। आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। तो आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगला जो सवाल है, डिफाइंड द टर्म इंड्यूस करंट। ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, 2023 वाले में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो बच्चे 2023 में मार्च में बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें नहीं है। कह रहा व्हाट, व्हाई आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर क्राउडेड टुवर्ड द पोल्स ऑफ अ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों। इन्होंने हमसे पूछा क्या कि कोई कोई मैग्नेट है, चलो बार मैग्नेट ही ले लेते हैं। तो उसके जो पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक। तो बच्चों इसके पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू क्राउडेड क्यों होती है, ज्यादा क्राउडेड क्यों होती है। तो ये देखिए इस तरीके से, ये थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप समझ जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, तो यहाँ पे क्राउडेड क्यों है, क्योंकि इतने ही रीजन में 1 2 3 4 5 6 लाइन्स आ रही, लेकिन इतने ही रीजन में यहाँ ओनली 1 2 3 लाइन्स आ रही, ठीक। तो यहाँ पे क्राउडेड ज्यादा है लाइन्स। अब हमने आपको क्लास में पढ़ाया था डिग्री ऑफ क्लोजनेस लाइन्स, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, अच्छा होगा, गुड होगा, ठीक है। तो ये क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या बताती हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, बस खत्म, ठीक है। अब ये इसका आंसर आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 का। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज स्ट्रॉन्ग। जहां पर क्राउडेड है पोल के पास, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है, मोर है। ओके, व्हाई डज अ कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर आप मैग्नेटिक कंपास लेके आओगे, क्यों डिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमने आपको क्लास में रिवाइज कराया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट, जो कि कौन होता है, मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास पे क्या लगाएगी, फोर्स, और ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक। तो इसका आंसर आप पढ़ सकते हो, ठीक। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर या मूविंग चार्जेस के ऊपर। अगला कह रहा है कि वाई डस टू मैग्नेट फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मैंने आपको बताया था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो वो टू डायरेक्शन शो करना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना भाई। उस पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगना चाहिए, इस पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और इस डायरेक्शन पे भी फोर्स लगना चाहिए, इसमें भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास टू डायरेक्शन में
नहीं जा सकता है, या सीधे शब्दों में बोले तो एक ही पॉइंट पे नॉर्थ पोल की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास जिस डायरेक्शन में जाता है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस यही इसकी कहानियां है, क्लास में डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको रिवीजन वाली सीरीज में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज इंटरसेक्शन देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे टू नॉर्थ डायरेक्शन नहीं हो सकती है, या एक ही सिंगल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल है वो एक ही समय पे एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड स्टेट द पोजीशन व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन मैक्सिमम। तो बच्चों मैंने आपको बताया है क्या, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से फोर्स की डायरेक्शन निकालते थे, ठीक है ना। तो फोर्स मैक्सिमम कब होता है, फोर्स मैक्सिमम की कंडीशन है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, बी का मतलब क्या बताया क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड। जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से, बी का मतलब हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो बी और ये है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, ये लीजिए इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी और करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा, जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तभी फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तभी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स लगता है, और करंट कैरिंग कंडक्टर पे जीरो फोर्स कब लगता है, तो जीरो फोर्स तब लगता है, याद करिए, जब ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल रख दो या एंटी पैरेलल रख दो वायर को, मतलब समझो इस तरीके से आपने वायर रख दिया, इसमें करंट ऐसी फ्लो कर रही है, चाहे वायर को आप ऐसे रख दो पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो इस टाइम इस आ, या आप बोल सकते हो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दिया, अलोंग मतलब उससे लग के होके जाते हुए, मैग्नेटिक फील्ड से लग के होके जाते हुए वायर को अगर आपने रख दिया तो इस वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक। चलो अब यही कहानियां यहाँ पे पढ़ लीजिए बच्चों फटाफट, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज केप्ट परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। चलो अगला बच्चों नेक्स्ट है सवाल, ये हो गया ना, आ जाओ। कह रहा है कि लिस्ट टू सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के दो सोर्सेस बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बहुत सारे सोर्स पता है। नंबर वन, बार मैग्नेट आप ले सकते हो, बार मैग्नेट का आंसर दे सकते हो। एक बार मैग्नेट रखा है ऐसे करके नॉर्थ साउथ, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। नंबर टू, मूविंग चार्जेस, ये मैंने आपको बताया। इससे पहले आप एक काम करो, क्या आप इसको पढ़ लो, क्या अगर कहीं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपको पता है। तो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में कौन चलता है, तो चार्जेस ही चलते हैं, मैंने आपको बताया था। मूविंग चार्जेस होंगे तो मूविंग चार्जेस का मतलब ही है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट अगर है कहीं तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक। तो इसका दूसरा सोर्स हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर या इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा हो गया मूविंग चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने का मतलब ही है कौन फ्लो कर रहा है, चार्जेस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मानते हैं करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट। और दूसरा क्या है, आपको ये दे सकता है कि प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो प्रोटॉन जिधर फ्लो कर रहे हैं उधर ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, या आपको अल्फा पार्टिकल दे देगा एग्जाम में। तो अल्फा पार्टिकल जिधर फ्लो करते हैं, अल्फा पार्टिकल भी क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो जिधर अल्फा पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं उधर ही करंट फ्लो करता है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, ठीक, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये देखिए, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है और उसको हमने कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, ध्यान से सुन लो, फिर से बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा क्या, कि अगर तो पार्टिकल रुका हुआ है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है बच्चों, मान लीजिए प्रोटॉन है, ठीक, या प्लस क्यू चार्ज का कोई पार्टिकल है, अगर ये रेस्ट पे, और यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है इस तरीके से, तो रेस्ट पे जो चार्ज पार्टिकल होता है उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती मैग्नेटिक फील्ड, सुन लो ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट वाले पार्टिकल पे, जो पार्टिकल रुका रहता है उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती है, लेकिन चलते हुए पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, तो बस यही है। अब अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसको फोर्स लगा के डिफ्लेक्ट कर देगी, बस खत्म। तो ये देखिए, उसने आपसे पूछा क्या, स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर
मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, तो जवाब है इट कैन डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक, वो चार्ज पार्टिकल की पाथ को क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक, थोड़ा सा हम आपको एक बार एग्जांपल दे देते हैं। हमने क्लास में आपको पढ़ाया था ऐसे क्रॉस लगा के, रिवीजन वाली सीरीज में। ठीक, अगर आपने पूरी देखी हो। ठीक, तो हमने आपको बताया था ये क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक, और हमने आपको दिखाया था यहाँ से अगर प्रोटॉन या कोई पॉजिटिव पार्टिकल एंटर कर रहा है, ये इस तरीके से। ठीक, तो जिधर पॉजिटिव पार्टिकल एंटर कर रहा है उधर ही हम करंट की डायरेक्शन को मानेंगे। तो ये करंट की डायरेक्शन थी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, बी किधर है, अंदर। ठीक, करंट किधर है, इधर। तो थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर, यानी कि ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर जाएगा इसमें। ठीक है ना, ये प्रोटॉन ऐसे करके ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने आपको बताया था इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम लगातार चेंज हो रहे हैं। तो देख रहे हो ये अपने पाथ से ऐसा पहले सीधे जा रहा था, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया मूविंग चार्ज ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगा, तो ये अपने पाथ से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, अगला, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इज इंक्रीजेस। बहुत आसान सवाल है बच्चों। अगर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये देखिए इस तरीके से कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आसपास सपोज कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे आप मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहे हो। अगर आपने करंट बढ़ा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने करंट बढ़ा दिया भाई, करंट को अगर आपने डबल कर दिया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डबल हो जाएगी, बस खत्म। ठीक, तो करंट को इंक्रीज करने से आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, खत्म कहानी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। अगला सवाल, स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक निडल प्लेस नियर इट। अब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर आप मैग्नेटिक कंपास लेके आओगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, क्या कंक्लूजन निकालते हो, तो जवाब इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, बस खत्म। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है अपने चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, और वही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है किसके ऊपर, कंपास के ऊपर। ठीक, तो बस अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड इट, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट सवाल अगर आप देखोगे, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, इसको एक्सप्लेन करने कोई फायदा नहीं, जिसने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ी होगी उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्कुलर लूप, जो क्लास में आपको पढ़ा है, सर्कुलर लूप के द्वारा बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बताना है। ठीक, आगे बढ़िए, कह रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द थंब एंड फोर फिंगर इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल आपके सिलेबस में नहीं, आगे बढ़ो, 2023 में जो बच्चे पेपर दे रहे, कह रहे कि द मैग्नेटिक फील्ड इन a given region is uniform, draw a diagram to represent it। अब बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने कैसे बताया था आपको, यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, जैसे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स आपको बताई थी, या तो ऑर्स्टेड या तो टेस्ला। ठीक, तो ऑर्स्टेड में ले लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ऑर्स्टेड में यूनिट दी, तो ये वाले पॉइंट पे 2 ऑर्स्टेड, ये वाले पॉइंट पे 2 ऑर्स्टेड, अरे भाई मान लो, और ये वाले पॉइंट पे भी 2 ऑर्स्टेड, ये वाले, तो हर एक जगह अगर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस सेम है तो उसको कैसे दिखाते हैं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस लाइन से। कैसे दिखाते हैं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास में आपको पढ़ाया है, ध्यान से चेक कर लीजिए। ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, ठीक, अगर लाइंस ऐसी हैं पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और इनसाइड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर या बार मैग्नेट के अंदर ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये बार मैग्नेट था नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये इस तरीके से। तो मैं आपको इनसाइड की बात बता रहा हूँ, ये साउथ से नॉर्थ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी थी, इक्विडिस्टेंस, पैरेलल, जो कि यूनिफॉर्म कहलाएंगे। ठीक, और सोलेनॉइड के अंदर भी ऐसा ही होता था, ये इस तरीके से आपका सोलेनॉइड था, रिवीजन वाली क्लास देखिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये लाइंस कैसी थी, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल देखिए बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल ये रहा, ये इस तरीके से देखो, ये देखिए, ये कैसा रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा है तो यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और यहाँ डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम है तो यहाँ स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक, ये है नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल। अगर एग्जाम में आ जाए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ तो ऐसे बना दोगे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, कह रहा है स्टेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ऑस्टेड ऑन बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑस्टेड ने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी, तो आपको ये पता है बच्चों वाला खेल है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, दुनिया का कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, पढ़ लेना। ठीक, अगला कह रहा है कि मेंशन द एंगल बिटवीन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर विच द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल रखें कि करंट मैक्सिमम हो जाए, करंट कह रहा हूँ सॉरी, फोर्स मैक्सिमम हो जाए। कौन सा फोर्स,
जो वायर पे लगेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, उस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स मैक्सिमम कब होता है? तो जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 90 होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है। ये देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई करंट फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल कितना होना चाहिए? 90। तभी फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तभी फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम। ठीक। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में एंटर करे कि उस, फिर से सुन लो, कोई चार्ज पार्टिकल या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो उस पर फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल एंटर करने का मतलब है करंट एंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एंटर कर रहे हैं तो कौन से एंगल पे एंटर करें कि उस पे फोर्स मैक्सिमम लग जाए? तो 90 डिग्री पे एंटर करना चाहिए, याद रखो। ठीक है, ये इस तरीके से, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरीके से, मान लीजिए। ठीक, तो चार्जेस को ऐसे करके एंटर करना चाहिए। ये कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस है, लेट अस से प्लस क्यू, ठीक है, या माइनस क्यू भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ये लीजिए एंगल 90 होना चाहिए, ठीक, फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए। ठीक, और फोर्स जीरो कब होता है? तो फोर्स जीरो तब होता है, मैंने आपको कई बार बताया, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और आप अपने करंट कैरिंग कंडक्टर को इसके क्या कर दो? पैरेलल रख दो इस तरीके से, या अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, या एंटी पैरेलल भी रख सकते हो ऐसे। तो फोर्स कितना होगा? जीरो। और यहां पर ये भी पूछ सकता है कि चार्जेस कैसे एंटर करेंगी, फोर्स इस पे कुछ लगे ही ना, चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करें। अब चार्जेस चाहे ऐसे एंटर कर जाए प्लस क्यू, और चार्जेस चाहे ऐसे एंटर कर जाए प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो इस कंडीशन में। ठीक, अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल्ड एंड द रेडियस ऑफ द कॉइल इज हाफ। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, ओके, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ इसको मैं आपको अलग से बता देता हूँ। ठीक, ये वाले टॉपिक को मैं आपको अलग से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ आप। जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता था, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है ना। तो इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इससे अगर आप आर डिस्टेंस पे जाओगे, आर स्मॉल से लिख लो कैपिटल से लिख लो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, इससे आर डिस्टेंस पे जाके पी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या होता है? वायर से डिस्टेंस। मतलब अगर आप यहाँ चले आओगे, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट ए था, तो ए पर आने पर आपने क्या किया? आर को डबल कर दिया, 2r कर दिया, डिस्टेंस आपने डबल कर दिया। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हमने क्या बोला? B1, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस को B2 बोला। तो अगर आप वायर से डिस्टेंस डबल कर दोगे, ठीक है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर आप डबल डिस्टेंस पे चले जाओगे, डिस्टेंस डबल कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, यानी कि B2 विल बिकम हाफ ऑफ B1। यानी कि जैसे जैसे आप करंट कैरिंग कंडक्टर से दूरी बनाते जाते हो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जाता है। एक तो ये पढ़ाया था, ठीक, रिवाइज करा दिया। दूसरा सुनो, अगर आपके पास सर्कुलर लूप है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमने आपको पढ़ाया था। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पर अगर करंट जो बी बनता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट आपने डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक, तो बी दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे, दूसरा वायर से कितना डिस्टेंस आप ले रहे हो। वायर से जितना दूर जाते होगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसी के प्रोपोर्शन में घटती जाएगी। ठीक, दूसरा हमने आपको पढ़ाया था क्या? सर्कुलर लूप के बारे में। तो हमने आपको पढ़ाया था क्लास में, ये एक सर्कुलर लूप है, एक छोटा सर्कुलर लूप है। ठीक, मान लो कि इसका रेडियस कितना है बच्चों? इसका रेडियस कितना है? 2r, और इसका रेडियस है r। अब यहाँ r क्या है? r क्या है? सर्कुलर लूप का रेडियस है r। अब यहाँ वायर से डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं है, नहीं, वहां पर क्या था? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में r वायर से डिस्टेंस होता था, यहाँ पर r क्या है? इसका रेडियस है। ठीक, तो यहाँ पर भी रूल वही लगता है क्या, कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है कहाँ पर? सेंटर पे, यहाँ पर सेंटर पे, कलर कर दे रहा हूँ समझ जाना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे बच्चों? सेंटर पे। ठीक, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आपने रेडियस हाफ कर दिया, रेडियस हाफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। हाँ, ठीक, तो रेडियस अगर आपने देखो 2r से घटा के r कर दिया, हाफ ही तो कर दिया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इसके सेंटर पे डबल हो जाएगी। ठीक, और सुनो, और दूसरी बात तो वही है आपकी क्या, कि ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, करंट को डबल करोगे मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। ठीक, अब ध्यान से चेक करो उसने सवाल क्या पूछा आपसे। सवाल देखिए, सवाल में आ जाइए, क्या पूछा उसने? बहुत अच्छा सवाल है, इस पे थोड़ा गौर करिएगा बच्चों। उसने आपसे पूछा कि हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट चेंजेस इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल। अब देखो करंट थ्रू द कॉइल इज डबल, ठीक, करंट को डबल कर दिया। पहले देखो, पहले कॉइल ऐसी थी, ठीक, इसमें आई करंट फ्लो कर रही थी, अब कॉइल, और इसका रेडियस कितना था? इसका रेडियस था r।
ठीक है, या 2r था, r था, जो मानना मान लो, ठीक। अब क्या किया उसने, करंट को डबल कर दिया एंड क्या किया, एंड रेडियस को हाफ कर दिया, करंट डबल रेडियस हाफ, ठीक। तो रेडियस हाफ कर देगा, करंट डबल, तो ये ऐसे छोटा हो जाएगा, ठीक। रेडियस हो गया कितना, r/2 हो गया, और करंट को डबल कर दिया। अब सुनो ध्यान से, करंट को डबल करने से, ध्यान सुन लेना, करंट को डबल करने से यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, b था, ध्यान सुनिएगा। तो नंबर 1, करंट को डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, डबल तो एक बार इस वजह से हुआ, और रेडियस को हाफ करने से फिर से मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, यानी कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो 2 2 4b, यानी कि जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। आया कि नहीं भाई, करंट को डबल करने से डबल हो गया, और रेडियस को हाफ करने से फिर से डबल हो गया, ठीक। रेडियस कम करने से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बढ़ जाता है, पढ़ाया मैंने आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो रेडियस को हाफ कर दिया उसने, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड एक बार डबल हुआ, और करंट को डबल करने से एक बार डबल हुआ, तो डबल डबल कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल वन। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक। अगला सवाल कह रहा, सजेस्ट वन वे ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अ वायर करंट कैरिंग फ्रॉम अ वायर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इंडक्शन वाला है, हटा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, कह रहा है स्ट्रेट वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज मूविंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वायर एंड, अब ये देखो ये क्या है, ठीक। ये वही है आपका क्या, ये प्लेन ऑफ द वायर है, प्लेन ऑफ द पेपर है, और वायर ऐसे करके बाहर निकला हुआ है, ठीक। और प्लेन ऑफ द पेपर से करंट बाहर आ रहा है, ठीक। तो बाहर आ रहा है, राइट हैंड थंब का यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या हो जाएगा बताइए, करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे करके चारों उंगलियां आप घुमाओगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका क्या है, प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक। और वायर प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर निकल के आ रहा है, ये 90 डिग्री बनाता हुआ नीचे से घुस के ऐसे इस तरीके से निकल रहा है, तो इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, ट्यूं, ये ऐसे क्लास में पढ़ाया है, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा, ठीक। ये ऐसे ऊपर से देखने से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। यही है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी, इंड्यूस मतलब जो बन गई है, ठीक है। अगर आप इंड्यूस शब्द हटा के केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिख दोगे तब भी सही। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर। प्लेन ऑफ द पेपर में कैसी बनेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, ठीक। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है बच्चों आपसे, कह रहा है कि हाउ कैन इट बी शोन दैट द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अराउंड अ वायर कैरिंग करंट। बस अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। करंट कैरिंग कंडक्टर के पास क्या लाओगे, कंपास, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में बच्चों जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास फिर से जल्दी ही लेके आते हैं, ओके।